हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम प्लस एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उत्तराखंड करंट अफेयर्स। ये उत्तराखंड करंट अफेयर्स में हम डिस्कस करेंगे अक्टूबर से मार्च तक के सारे करंट अफेयर्स पर स्टैटिक जीके क्वेश्चन उत्तराखंड के। और ये उत्तराखंड स्टेट लेवल एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है और इसके अलावा अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए भी ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। स्पेशली ये जो उत्तराखंड के जितने भी स्टेट लेवल एग्जाम्स हैं, जितने भी एग्जाम्स में करंट अफेयर्स पूछी जाती है, उन एग्जाम्स के लिए ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हेल्पफुल है। और इस वीडियो का कंप्लीट पीडीएफ फाइल आप लोग नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। और जो हमारा लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर्स है अक्टूबर से मार्च तक का, जिसमें करंट अफेयर्स के साथ साथ हमने स्टैटिक जीके भी कवर किया है और ये वीडियो 7 पार्ट में है। स्पेशली इसका जो पार्ट 3 है वो आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? हु बिकेम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ उत्तराखंड? तो कौन बने हैं उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर? वो बने हैं ऋषभ पंत। ऋषभ पंत इसका सही आंसर है। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में खेल को बढ़ावा देने और राज्य के युवाओं में मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से भारतीय क्रिकेट टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को राज्य ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस देखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे आपको अदर इंपॉर्टेंट वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस राज्य ने भारत के सबसे बड़े सुगंधित उद्यान का उद्घाटन किया है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज इनॉग्रेटेड इंडियाज लार्जेस्ट एरोमेटिक गार्डन? तो वो किया है उत्तराखंड ने। इसका भी सही आंसर क्या हो जाएगा? उत्तराखंड। तो उत्तराखंड को नैनीताल जिले में भारत का सबसे बड़ा सुगंधित उद्यान मिला है। उत्तराखंड वन विभाग की अनुसंधान शाखा ने नैनीताल जिले के लालकुआं में भारत के सबसे बड़े सुगंधित उद्यान का उद्घाटन किया है। 3 एकड़ से अधिक के क्षेत्र में स्थापित इस उद्यान में पूरे भारत से सुगंधित प्रजातियों की 140 विभिन्न प्रजातियां हैं। जून 2018 में अनुसंधान सलाहकार समिति की मंजूरी के बाद वर्ष 2018-19 में परियोजना शुरू की गई थी। उत्तराखंड की बात करते हैं तो उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई थी 9 नवंबर 2000 में। राज्यपाल हैं लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी। ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हेमकुंड साहिब रोपवे निम्नलिखित में से किन 2 स्थानों को जोड़ेगा? तो हेमकुंड साहिब रोपवे विल कनेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग 2 प्लेसेस? राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। तो केंद्र सरकार द्वारा हेमकुंड साहिब तक यात्रा की सुविधा के लिए 764 करोड़ रुपए की लागत से गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब तक 12.6 किलोमीटर रोपवे का निर्माण किया जाएगा। और हेमकुंड साहिब उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित सिखों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। यहाँ गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब सुशोभित है। इस स्थान का उल्लेख गुरु गोविंद सिंह द्वारा रचित 10वें ग्रंथ में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय शीतकालीन स्कीइंग खेल प्रतियोगिता कहां आयोजित की गई? तो वेयर वाज द नेशनल विंटर स्कीइंग स्पोर्ट कंपटीशन हेल्ड? तो ये की गई है औली। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन सी औली। 7 फरवरी 2022 को मुख्य सचिव उत्तराखंड एस संधू ने चमोली जिले के जोशीमठ में प्रसिद्ध स्नो स्पोर्ट्स साइट औली में 3 दिवसीय राष्ट्रीय शीतकालीन खेलों का उद्घाटन किया है। और पर्यटन विभाग, गढ़वाल मंडल विकास निगम, जिला प्रशासन, आईटीबीपी, स्कीइंग एंड स्नोबोर्ड एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के सहयोग से आयोजित की जा रही है। और इस खेल प्रतियोगिता में उत्तराखंड, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर सहित 17 राज्यों के 250 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चारधाम परियोजना की लंबाई कितनी है? व्हाट इज द लेंथ ऑफ चारधाम प्रोजेक्ट? इसकी लंबाई कितनी है? 889 किलोमीटर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि 12,500 करोड़ रुपए की चारधाम ऑल वेदर रोड परियोजना इस साल दिसंबर तक पूरी हो जाएगी। लगभग 889 किलोमीटर लंबी चारधाम परियोजना का उद्देश्य हिमालय में चारधाम तीर्थ स्थलों बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री से कनेक्टिविटी में सुधार करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरप्रिटेशन सेंटर किस चिड़ियाघर में बनाया गया है? इन विच जू वॉज द इंटरप्रिटेशन सेंटर एस्टैब्लिश्ड? तो ये कहाँ पे बनाया गया है? नैनीताल के चिड़ियाघर में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।
तो नैनीताल वन प्रभाग द्वारा 35 लाख रुपए की लागत से चिड़ियाघर में 60 सीटर इंटरप्रिटेशन सेंटर का शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड का सबसे लंबा पुल किस नदी पर बनेगा? तो लॉन्गेस्ट ब्रिज इन उत्तराखंड टू बिल्ट ऑन विच रिवर? तो ये गंगा नदी पे बनेगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो NHAI के इंजीनियर कपिल जोशी ने बताया कि गंगा नदी पर 3.5 किलोमीटर लंबा पुल बनाया जाएगा। यह पुल हरिद्वार दिल्ली हाईवे और नजीबाबाद हरिद्वार से जोड़ने के लिए बनाया जाएगा। यह पुल राज्य का सबसे लंबा पुल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10वां गंगा कयाक महोत्सव 2022 कहाँ आयोजित किया गया है? तो वेयर वॉज द 10th गंगा कयाक फेस्टिवल 2022 हेल्ड? तो ये ऋषिकेश में आयोजित किया गया है। उत्तराखंड में लक्ष्मण झूला नीलकंठ मार्ग पर हेनवाल और गंगा नदियों के संगम पर स्थित फूलचट्टी में गंगा के गोल्फ कोर्स रैपिड में 10वां गंगा कयाक महोत्सव 2022 संपन्न हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया ट्रैवल मार्ट में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो विच स्टेट टॉप्स इन इंडिया ट्रैवल मार्ट? तो कौन सा है? उत्तराखंड है इसमें टॉप पर। उत्तराखंड पर्यटन विकास के सहयोग से आयोजित 3 दिवसीय इंडिया ट्रैवल मार्ट का समापन 19 फरवरी 2022 को हुआ है और इस मार्ट में होम स्टे पर्यटन निवेश प्रोत्साहन में उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ स्टॉल का पुरस्कार भी मिला है। समापन समारोह में उत्तराखंड पर्यटन को उत्तराखंड और धौलावीरा और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इन होम स्टे एडवेंचर एंड टूरिज्म इन्वेस्टमेंट प्रमोशन को बढ़ावा देने के लिए सर्वश्रेष्ठ स्टॉल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड के GIS मैपिंग के पहले चरण में कितने शहरों को शामिल किया गया है? तो हाउ मेनी सिटीज हैव बीन इंक्लूडेड इन द फर्स्ट फेज ऑफ GIS मैपिंग ऑफ उत्तराखंड? राइट आंसर हो जाएगा 14, 14 इसका सही आंसर है। तो उत्तराखंड राज्य में संपत्ति कर की एक समान पर निर्धारण प्रणाली लागू करने के लिए शहरों की GIS मैपिंग की जा रही है। पहले चरण में उत्तराखंड के 14 शहरों को शामिल किया गया, जिसमें से 4 शहरों देहरादून, हरिद्वार, हल्द्वानी और रुद्रपुर की GIS मैपिंग अंतिम चरण में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसंतोत्सव 2022 का विषय क्या था? व्हाट वाज द थीम ऑफ वसंतोत्सव 2022? इसका थीम था फूलों की होली, होली ऑफ फ्लावर्स इज द राइट आंसर। तो उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने 8 और 9 मार्च 2022 को वसंतोत्सव 2022 का आयोजन करने का निर्णय लिया है और इसका मुख्य थीम है फूलों की होली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रबी किसान उत्सव में कितनी योजनाओं का उद्घाटन किया गया? तो हाउ मेनी स्कीम वर इनॉग्रेटेड इन रबी फार्मर फेस्टिवल? तो राइट आंसर हो जाएगा 13, 13 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा क्षेत्र के छाबरेड़ा मंडी परिसर में कृषि विभाग उत्तराखंड द्वारा आयोजित रबी कृषक महोत्सव कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने 13 योजनाओं का उद्घाटन किया और 121 योजनाओं का शिलान्यास भी किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत कौशल राष्ट्रीय प्रतियोगिता 2021 में उत्तराखंड के प्रतिभागियों ने कितने पदक जीते? उत्तराखंड पार्टिसिपेंट्स won how many medals at India Skills National Competition 2021? राइट आंसर हो जाएगा 2, 2 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के सचिव राजेश अग्रवाल ने तालकटोरा स्टेडियम नई दिल्ली में भारत कौशल राष्ट्रीय प्रतियोगिता 2021 के विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कार प्रदान किए, जिसमें उत्तराखंड के प्रतिभागियों ने 2 रजत पदक जीते। उत्तराखंड के प्रशांत सैनी, अभिनव वर्मा ने साइबर सुरक्षा और 3D डिजिटल गेम आर्ट में रजत पदक जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड DMC को निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार मिला? तो उत्तराखंड DMMC रिसीव्ड विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड? तो कौन सा मिला है? सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो हाल ही में उत्तराखंड के आपदा न्यूनीकरण और प्रबंधन केंद्र को सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कारों के लिए चुना गया है। यह पुरस्कार वर्ष 2020 के लिए संस्थागत श्रेणी के अंतर्गत और इसमें 51 लाख रुपए का नकद पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 35वां अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी टूर्नामेंट कहां आयोजित किया जाएगा? वेयर विल द 35 इंटरनेशनल फिजिक्स टूर्नामेंट बी हेल्ड? तो ये कहां पे किया जाएगा? तिमिसोआरा, रोमानिया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तिमिसोआरा, रोमानिया।
तो देहरादून उत्तराखंड के प्रसिद्ध दून स्कूल की कक्षा 9 की छात्रा आराध्या जैन को 35वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी टूर्नामेंट के लिए 5 सदस्यीय भारतीय टीम में चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के डैश और डैश को प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, यानी कि डैश एंड डैश ऑफ उत्तराखंड ऑनर्ड विद प्राइम मिनिस्टर नेशनल चाइल्ड अवार्ड। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए एंड बी दोनों, यानी कि शिवम रावत और अनुराग रमोला दोनों ही इसका सही आंसर है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बोथ। नेक्स्ट, 24 जनवरी 2022 को राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के 61 बच्चों को वर्ष 2021 के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया और 2022 में आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में एक आभासी समारोह में, जिसमें शिवम रावत और उत्तराखंड के अनुराग रमोला भी शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2022 के पद्म पुरस्कारों की सूची में उत्तराखंड के कितने व्यक्ति शामिल हैं? तो हाउ मेनी पर्सन फ्रॉम उत्तराखंड आर इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ पद्म अवार्ड्स फॉर द ईयर 2022? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 4th इज द राइट आंसर। जनरल बिपिन रावत को सिविल सेवा के क्षेत्र में भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण के लिए चुना गया है और इसी तरह सुश्री माधुरी बर्थवाल और बसंती देवी और सुश्री वंदना कटारिया को पद्मश्री के लिए चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के पुलिसकर्मियों को कितने पुलिस पदक प्रदान किए गए? तो हाउ मेनी पुलिस मेडल्स अवॉर्डेड टू पुलिसमैन ऑफ उत्तराखंड? तो उनको किए गए हैं 6 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो उत्तराखंड के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार को विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है। वहीं 5 पुलिसकर्मियों को उनकी सराहनीय सेवा के लिए पुलिस मेडल से नवाजा गया है। ये 5 पदक विजेता चमोली जिले के पुलिस उपाधीक्षक धन सिंह तोमर, पुलिस मुख्यालय से डीएसपी नंदन सिंह बिष्ट, डीएसपी गणेश लाल पौड़ी, दपाउथ इंस्पेक्टर महेश चंद्र चंदोला और सब इंस्पेक्टर रमेश चंद्र भाटे हैं। नेक्स्ट है, एडीबी ने देहरादून और नैनीताल में पेयजल शिविर कार्यों के लिए कितने करोड़ रुपए ऋण को मंजूरी दी है? तो हाउ मेनी करोड़ रुपीस लोन हैज बीन अप्रूव्ड बाय एडीबी फॉर ड्रिंकिंग वाटर सेवर वर्क्स इन देहरादून एंड नैनीताल? राइट आंसर हो जाएगा 938 करोड़, यानी कि 938 करोड़ रुपए। तो हाल ही में एडीबी ने उत्तराखंड एकीकृत और लचीला शहरी विकास परियोजना के लिए 938 करोड़ रुपए के ऋण को मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्रीय सरस मेला 2021 का शुभारंभ कहां पे किया है? तो वेयर डिड चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी लॉन्च द नेशनल सरस फेयर 2021? तो वो किया है रुद्रपुर। राइट आंसर इसका हो जाएगा रुद्रपुर। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के गांधी मैदान रुद्रपुर में राष्ट्रीय सरस मेला 2021 का शुभारंभ किया है और ये मेला 10 दिसंबर तक चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई कितनी है? तो व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे? तो इसकी कुल लंबाई है 175 किलोमीटर इज द राइट आंसर। 4 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देहरादून उत्तराखंड में दिल्ली देहरादून आर्थिक गलियारे चाइल्ड फ्रेंडली सिटी प्रोजेक्ट देहरादून की आधारशिला रखी है। साथ ही दून में अत्याधुनिक परफ्यूम्ड एंड फ्रेग्रेंस लेबोरेटरी का भी उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट के रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान में प्रगति पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया? तो 2-day इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन प्रोग्रेस इन केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स वाज ऑर्गेनाइज्ड इन विच सिटी? राइट आंसर हो जाएगा देहरादून इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 4-5 दिसंबर 2021 को आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में वर्चुअल मोड में कार्बोहाइड्रेट के रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान में प्रगति पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खादी ग्रामोद्योग और पर्यटन सर्दोत्सव मेले का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो वेयर वॉज द खादी विलेज इंडस्ट्री एंड टूरिज्म सर्दोत्सव मेला लॉन्च? राइट आंसर को जाएगा चमोली पोखरी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चमोली पोखरी में हिमवंत कवि चंद्र कुंवर बर्थवाल खादी ग्रामोद्योग एवं पर्यटन सर्दोत्सव 2021 मेले का शुभारंभ किया है। मेले का उद्घाटन करते हुए मुख्यमंत्री ने पहाड़ों में उद्योगों और व्यवसायों के महत्व को स्पष्ट करते हुए कहा कि पहाड़ों में उद्योग खुलने से रोजगार सृजन होगा। उन्होंने चमोली
पोखरी मेले को राजकीय मेला घोषित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ 2021 का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो वेयर वॉज द स्टेट लेवल खेल महाकुंभ 2021 इनॉग्रेटेड? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? देहरादून इज द राइट आंसर। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून जिले की महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में आयोजित राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ 2021 का उद्घाटन किया है। युवा कल्याण विभाग द्वारा राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ 2021 का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मृदा और जल संरक्षण संस्थान ने निम्नलिखित में से किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन साइन एमओयू विद विच ऑफ द फॉलोइंग? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? स्पर्श हिमालय इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो भारतीय मृदा और जल संरक्षण संस्थान और स्पर्श हिमालय ने हिमालयी पारिस्थितिक तंत्र, लोगों और संसाधनों को बढ़ावा देने के लिए अंतर संगठनात्मक सहयोगी गतिविधियों को निष्पादित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, IWAI ने गंगा शिपिंग के चैनल को स्थिर करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो IWAI हैज साइंड MOU विद विच ऑफ द फॉलोइंग टू स्टेबलाइज गंगा शिपिंग चैनल? राइट आंसर क्या हो जाएगा? IIT रुड़की इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो IIT रुड़की ने वाराणसी से साहिबगंज तक गंगा नदी के खंड के साथ 17 स्थानों पर शिपिंग चैनलों के स्थिरीकरण के लिए IWAI के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। IWAI का फुल फॉर्म है इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यह जल शक्ति मंत्रालय द्वारा आयोजित एक संस्थान सिविल इंजीनियरिंग विभाग द्वारा गंगा के पहले के रूपात्मक अध्ययन का अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, एशिया के सबसे बड़े लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का नाम क्या है? तो व्हाट इज द नेम ऑफ एशिया लार्जेस्ट लिक्विड मिरर टेलीस्कोप? उसका नाम है देवस्थली ऑप्टिकल टेलीस्कोप। क्या है? देवस्थली ऑप्टिकल टेलीस्कोप। तो आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशन साइंसेज के वैज्ञानिक दीपांकर बनर्जी ने बताया कि जल्द ही एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप, जिसे देवस्थली ऑप्टिकल टेलीस्कोप के नाम से भी जाना जाता है, उत्तराखंड में नैनीताल के पास देवस्थल में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजीविका महोत्सव का उद्घाटन किस स्थान पर हुआ है? तो लिवलीहुड फेस्टिवल इनॉग्रेटेड एट विच प्लेस? राइट आंसर हो जाएगा अल्मोड़ा इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अल्मोड़ा के हवालबाग में 2 दिवसीय आजीविका महोत्सव का उद्घाटन किया। साथ ही हवालबाग स्थित रूरल बिजनेस इंक्यूबेटर सेंटर का उद्घाटन भी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांडा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो वेयर वाज द कांडा महोत्सव ऑर्गेनाइज्ड? उसका किया गया है बागेश्वर में। सही आंसर है इसका बागेश्वर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बागेश्वर जिले के कांडा में आयोजित कांडा महोत्सव का दीप प्रज्वलन और पूजा अर्चना की है। सुशासन सूचकांक 2021 में उत्तर पूर्व पहाड़ी राज्यों की श्रेणी में उत्तराखंड की रैंक क्या है? तो व्हाट इज द रैंक ऑफ उत्तराखंड इन गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 इन द कैटेगरी ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न हिल स्टेट्स? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो 25 दिसंबर 2021 को सुशासन दिवस के अवसर पर केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा सुशासन सूचकांक जारी किया गया, जिसमें उत्तर पूर्व पहाड़ी राज्यों की श्रेणी में उत्तराखंड का 3रा स्थान मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग हेल्थ इंडेक्स 2021 में उत्तराखंड की रैंक क्या है? तो व्हाट इज द रैंक ऑफ उत्तराखंड इन नीति आयोग हेल्थ इंडेक्स 2021? राइट आंसर क्या हो जाएगा? 15 इसकी रैंक है। तो सरकारी थिंक टैंक नीति आयोग ने 2019-20 के लिए अपने स्वास्थ्य सूचकांक का 4था संस्करण जारी किया, जिसमें समग्र स्वास्थ्य प्रदर्शन के आधार पर राज्यों की रैंकिंग की गई है। इसमें उत्तराखंड बड़े राज्यों में समग्र स्वास्थ्य प्रदर्शन के मामले में 15वें स्थान पर है, जबकि केरल जो है वो इसमें टॉप पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृद्धा कौशल और स्वयोजन रोजगार कहाँ मेला जो है वो कहाँ शुरू हुआ है? तो वृद्धा कौशल एंड स्वयोजन रोजगार मेला लॉन्च्ड एट, तो कहाँ पे ये लॉन्च हुआ है? हल्द्वानी में। हल्द्वानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत और संसदीय कार्य मंत्री बंशीधर भगत ने संयुक्त रूप से हल्द्वानी में वृद्धा कौशल और सेवायोजन रोजगार मेला का शुभारंभ किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री धामी ने 42 युवकों
और महिलाओं को नियुक्ति पत्र भी बांटे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुख्यमंत्री घस्यारी कल्याण योजना किसने शुरू की है? तो हु हैज लॉन्च्ड मुख्यमंत्री घस्यारी कल्याण योजना? तो वो की है अमित शाह। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड की अपनी 1 दिवसीय यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री घस्यारी कल्याण योजना जो है वो शुरू की है। साथ ही प्रदेश की सभी 670 बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियों के कंप्यूटरीकरण कार्य भी विधिवत पूर्ण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुंगनाथ महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो वेयर वॉज द तुंगनाथ फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड? तो ये किया गया है मक्कू माथो। कहाँ पे आयोजित किया गया है? मक्कू माथो। पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भगवान तुंगनाथ के शीतकालीन आसन मक्कू मठ में आयोजित तुंगनाथ महोत्सव का उद्घाटन किया। पंच केदार में तीसरे केदार के नाम से विश्व प्रसिद्ध भगवान तुंगनाथ के चल विग्रह उत्सव मक्कू मठ के शीतकालीन आसन डोली के आगमन पर तुंगनाथ महोत्सव का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेस्ट वाइल्ड लाइफ डेस्टिनेशन, बेस्ट एडवेंचर डेस्टिनेशन और बेस्ट स्पिरिचुअल डेस्टिनेशन का पुरस्कार किस राज्य को मिला? तो which state got the award for best wildlife destination, best adventure destination and best spiritual destination? राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड इसका राइट आंसर है। तो उत्तराखंड के कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की सर्वश्रेष्ठ वन्यजीव गंतव्य ऋषिकेश को, सर्वश्रेष्ठ साहसिक गंतव्य केदारनाथ को सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक गंतव्य घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार का अपनी सरकार और उन्नति पोर्टल शुरू करने का क्या उद्देश्य है? तो व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट टू लॉन्च अपनी सरकार एंड उन्नति पोर्टल? राइट आंसर है न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन के उद्देश्य को पूरा करने की दिशा में 9 विभागों की 75 सेवाओं को ऑनलाइन करने के कार्यक्रम में अपनी सरकार और उन्नति पोर्टल का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किस शहर में उत्तराखंड के सबसे ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज का अनावरण किया? तो उत्तराखंड चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी अनवील्ड इन द हाईएस्ट नेशनल फ्लैग ऑफ उत्तराखंड इन विच सिटी? राइट आंसर इसका क्या है? रुद्रपुर इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रुद्रपुर के गांधी पार्क में उत्तराखंड के सबसे ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज का अनावरण किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हनुमान चालीसा के पाठ के साथ बटन दबाकर 181 फीट ऊंचा तिरंगा फहराया। इसके लिए विधायक निधि से 28 लाख रुपए खर्च किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25वीं राष्ट्रीय युवा महोत्सव की मेजबानी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान को चुना है? तो विच प्लेस हैज बीन चूजन बाय पीएम नरेंद्र मोदी टू होस्ट द 25th नेशनल यूथ फेस्टिवल? राइट आंसर क्या है? पुदुचेरी इसका सही आंसर है। पुदुचेरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव की मेजबानी के लिए चुना है। 25वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 12 से 16 जनवरी 2022 तक पुदुचेरी में आयोजित हुआ है और केंद्रीय युवा मामले और खेल और सूचना मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि स्वतंत्रता के 75वें वर्ष को चिन्हित करने वाले आजादी के अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में इस त्योहार का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य के अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य को अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया? तो which state Escote Wildlife Sanctuary has been declared as the Escote Wildlife Sanctuary Eco Sensitive Zone? राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तराखंड इसका सही आंसर है। तो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के आसपास 454.65 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है। अधिसूचित क्षेत्र अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य के आसपास 0 से 22 किलोमीटर तक फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना शुरू की है? तो द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हैज लॉन्च्ड मिल्क प्राइस प्रमोशन स्कीम? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? उत्तराखंड इसका सही आंसर है।
तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना मिल्क प्राइस इंसेंटिव स्कीम शुरू की है और इस योजना का उद्देश्य उत्तराखंड के लगभग 53,000 लोगों को लाभान्वित करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करना है। और राज्य सरकार ने उत्तराखंड के 500 दूध बिक्री केंद्र खोलने के लिए 444.62 करोड़ रुपए खर्च करने का लक्ष्य रखा है। यह एक डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर योजना है। इस योजना के तहत राशि सीधे लाभार्थियों के खातों में उनके लिंक किए गए बैंक खातों के माध्यम से जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देहरादून उत्तराखंड में डैश की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और आधारशिला रखी है। Prime Minister Narendra Modi has inaugurated and laid the foundation stone of several projects on dash in Dehradun, Uttarakhand. राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 18,000 करोड़, 18,000 करोड़ इसका सही आंसर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देहरादून उत्तराखंड में 18,000 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। जिन 11 परियोजनाओं की नींव रखी गई है उनमें दिल्ली देहरादून आर्थिक गलियारा शामिल है, जिसे 8,300 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। इसमें अप्रबंधित वन्य जीव आंदोलन के लिए एशिया का सबसे बड़ा वन्य जीव ऊंचा गलियारा की लागत से बनाया जाएगा। एक्सप्रेसवे दोनों शहरों के बीच की दूरी वर्तमान में 248 किलोमीटर से घटाकर 180 किलोमीटर कर देगा। और पीएम मोदी ने करीब 1700 करोड़ रुपए की लागत से बन रही देहरादून पोंटा साहिब सड़क परियोजना की आधारशिला रखी है। तो फ्रेंड्स, ये हमने कवर किया है हमारा लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर पर स्टैटिक जीके उत्तराखंड का। तो ये आपके स्टेट लेवल जितने भी एग्जाम्स हैं उत्तराखंड के उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अदर भी जो एग्जाम्स हैं करंट अफेयर जिनमें पूछा जाता है उनके लिए भी ये काफी इंपॉर्टेंट है। और इस वीडियो का कंप्लीट पीडीएफ फाइल आप लोग नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। और वीडियो में आपको क्वेश्चन के साथ साथ जो कंटेंट प्रोवाइड किया गया है उसको भी लाइन बाय लाइन जरूर पढ़िए, क्योंकि काफी ज्यादा क्वेश्चन जो कंटेंट है उससे भी पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और आप लोग हमसे डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, ट्विटर, जीमेल, व्हाट्सएप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, जल्दी मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।